नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का कोड में। आज हम सॉल्व करेंगे अनदर जीएफडी पीओटीडी। तो प्रॉब्लम का नाम है माउंटेन सब एरे क्वेरीज। तो इस प्रॉब्लम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मीडियम है। तो आइए प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और समझते हैं। Given an array ARR and a list of queries, for each query L to R, find whether the subarray ARR up from L to R is a mountain array. A subarray is called a mountain array if there exists an index k such that k must be greater than equal to L and less than equal to R, such that array of L less than equal to array of L plus 1 less than equal to up to array of k, which is greater than equal to array of k plus 1 greater than equal to up to array of R. And the elements of a mountain subarray are first non-decreasing and then non-increasing. A subarray that is entirely non-decreasing or entirely non-increasing is also considered a mountain. सो क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग को एक एरे दिया गया, ठीक है, ए आर आर, और हम लोग को एक क्वेरीज वेक्टर भी दिया गया, ठीक है। तो हम लोग को बेसिक क्वेश्चन में ये बोला गया है, अगर हम ये एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो एरे है ना, तो हमारा एरे समथिंग ये है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को दो तो क्वेरीज दिया गया, 0 2 और 1 3, ठीक है। हमारा क्वेरीज है समथिंग ये। तो अगर हम देखेंगे 0 से 2 के बीच में हमारा जो है ना एरे क्या बन रहा है, वो हो रहा है हमारे पास 2 3 2, ठीक है। तो इसका जो समथिंग अगर आप ग्राफ देखेंगे ना, वो समथिंग कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 2 आएगा, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे फिर से 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि हमारा जो माउंटेन एरे, हमारा जो भी क्वेरी दिया गया ना एल से आर, ये जो सब एरे होगा एल से आर तक, ये एक माउंटेन एरे होना चाहिए। अब माउंटेन एरे का क्या मतलब हुआ कि हमारा समथिंग एल से आर के बीच में ना एक ऐसा इंडेक्स होना चाहिए जिसमें क्या होगा ना, हमारा वैल्यू ऐसे कांस्टेंट पहले इंक्रीज, मतलब नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ये हो सकता है सेम भी हो, ठीक है। और एक पॉइंट पे तक वो बढ़ा, फिर वो क्या होगा ना, उस पॉइंट से फिर नॉन इंक्रीजिंग फॉर्मेट में आ जाएगा। मीन्स या तो वैल्यू घट सकता है या सेम भी रह सकता है। तो हम लोग को एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे मिला 3। सो समथिंग हमारा कर्व कुछ ऐसा बना, ठीक है। तो और यहाँ पे ये भी बोला कि अगर सब एरे इज एंटायरली नॉन डिक्रीजिंग और एंटायरली नॉन इंक्रीजिंग, उसको भी हम एक माउंटेन बोलेंगे। मान लेते हैं अगर हमारा सब एरे समथिंग ऐसा ही है या फिर हमारा सब एरे समथिंग ऐसा है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे ना, एक अपना माउंटेन ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। हमारा समथिंग कुछ अगर ऐसा जा रहा है, ठीक है, फिर ये ऐसा हो गया, तो ये आप देखेंगे ये पहले समथिंग इंक्रीज हुआ, फिर ये यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, तो इसको भी हम लोग एक माउंटेन कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला एग्जाम्पल में हमारे पास समथिंग, देखिए पहला 0,2 में हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा एलिमेंट से 2 3 2, तो इस रेंज में क्या हुआ ना, ये पहले 2 से 3 बढ़ा, ठीक है। तो हमारा समथिंग क्या हुआ, 0 से 1 इंडेक्स में बढ़ा और फिर ये क्या किया, उसके बाद में घटना शुरू किया, ठीक है। तो ये हमारा एक वैलिड माउंटेन बन रहा है। लेकिन फिर हम 1 से 3 देखेंगे, तो 1 से 3 जो होगा ना, हमारा एलिमेंट क्या है, ये है 3 to 4 है, ठीक है। सो हमारा जो एलिमेंट है वो क्या हो रहा है, 3 to 4 हो रहा है। तो हमारा कैसा कुछ ग्राफ बन रहा है, ये 3 मान लेते इधर है, तो ये 2 समथिंग इधर आएगा, फिर 4 यहाँ पे आएगा समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये पहले यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया, फिर इंक्रीज़ हुआ, तो ये जो है ना एक माउंटेन नहीं बन रहा है। तो इसलिए इसका आंसर जो है ना यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया गया, ठीक है। तो अगर हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल पे फोकस करें, तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल जो है ना वो ये है, ठीक है। और हम लोग को क्वेरी दो तो दिया गया, एक 0 से 2, एक 1 से 3। तो इसमें आप कोई भी अगर आप क्वेरी को देखेंगे ना, तो हमारा हर बार आंसर 2 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो ग्राफ बन रहा है ना, वो समथिंग कैसा होगा, वो हमारा एक लीनियर ऐसे स्ट्रेट ग्राफ है, ठीक है। और हम कोई भी, जैसे हम लोग कोई भी क्वेरी देगा ना, वहाँ पे हर एक जगह ये कंडीशन मैच होगा, क्योंकि एरे ऑफ लेफ्ट जो होगा ना, वो लेस एन इक्वल टू, हमेशा इक्वल टू हो रहा है ना। तो ये हमारा एक, ये भी एक माउंटेन होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट है कि हर एक क्वेरी के लिए बेसिकली हम लोग क्या करना होगा ना, देखना पड़ेगा कि उस क्वेरी में कहीं ना कहीं हमारा माउंटेन जो है ना एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारा समथिंग ग्राफ कुछ ऐसे हो सकता है, हमारा ऐसे हो सकता है, ठीक है, समथिंग कुछ ऐसे भी जा सकता है। फिर ये सब हमारा डिफरेंट डिफरेंट हमारा पैटर्न है, जिससे हमारा, जिस तरह से हमारा वैलिड माउंटेन होगा। हाँ, हमारे पास समथिंग कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए एक रेंज के बीच में। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एल है, ये हमारा आर है,
तो यहाँ पे देखेंगे ये एक माउंटेन नहीं बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा पीक्स आ जा रहा है। तो हम लोग को ये भी नहीं करना, हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे वैलिड हो, और हमारा समथिंग ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे ये यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ फिर यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ, तो ये सब केसेस इनवैलिड होगा, ठीक है। सो अगर हम इसका ब्रूट फोर्स के बारे में सोचें, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग को सबसे पहले हर एक क्वेरीज़ में तो ट्रेवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम हर एक क्वेरीज़ में ट्रेवर्स नहीं करेंगे तो हम लोग सॉल्व कैसे कर पाएंगे आगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे, ठीक है, और हम क्वेरीज़ में अपना ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। क्वेरीज़ का साइज़ मान लेते क्यू था, ठीक है, हम ऐसे करके क्वेरीज़ में ट्रेवर्स किए, ठीक है। तो अभी हमारा सबसे पहले लेफ़्ट वाला वेरिएबल निकालते हैं, जो आएगा क्या, क्वेरीज ऑफ आई ऑफ ज़ीरो, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं हम लोग को यहाँ पे इस एग्जांपल से 0 2 और 1 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम भी हमारा क्या एल क्या हो गया, एल हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। और सेम हमारा यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास राइट क्या आएगा, राइट आ जाएगा हमारे पास क्वेरीज ऑफ आई ऑफ 1, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या हुआ, हम लोग को दोनों अपना एक्सट्रीमेंट्स मिल जाएगा, और अब हम सिंपल से एक फॉर लूप या वाइल लूप लगा के चेक करेंगे। मान लेते हैं हम लोग का क्या है ना, हम लोग एक कंडीशन डाल देते हैं कि वाइल मेरा एल जो है इट इज़ लेस देन होगा आर, ठीक है। एल जब तक लेस देन इक्वल टू आर है, एंड देन एरे ऑफ लेफ्ट जो है ना वो लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ लेफ्ट प्लस 1 से छोटा है, ठीक है। सो बेसिक हमारा क्या होगा ना, हम लोग तब तक इसको आगे बढ़ाते जाएंगे जब तक हमारा इस टाइप का कुछ स्लोप होगा, या फिर समथिंग कुछ ऐसे बढ़ के फिर ये कांस्टेंट हो गया। तो जब तक हमारा ये होते जाएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना एल को प्लस प्लस करते जाएंगे, ठीक है। एल को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हम लोग पहले क्या इंक्रीजिंग स्लोप पे फोकस किया, ठीक है। या तो वैल्यू सेम होगा या हमारा वैल्यू इंक्रीज होगा, ठीक है, प्रीवियस वैल्यू से। फिर हम सिंपली और एक वाइल लूप लगा देंगे यही वेरिएबल में एल, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू आर है, सॉरी एल लेस देन इक्वल टू आर, ठीक है। एंड देन अब एरे ऑफ एल जो होगा ना इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ लेफ्ट प्लस 1। तो अब बेसिक क्या होगा ना, जैसे मान लेते हैं ये समथिंग कुछ ऐसा गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा ना, ये कुछ डिक्रीजिंग जैसा कुछ आ गया, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा क्या हो गया, एक पीक पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम पूरा बढ़ेंगे, ठीक है, और फिर हम यहाँ से यहाँ घटना शुरू किया, ठीक है। तो हम सिर्फ इसको क्या एक ही बार कर सकते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। तो हम सिंपली लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और हम लास्ट में चेक करेंगे कि अगर मेरा लेफ्ट इक्वल इक्वल टू आर आ रहा है, मीन्स हम लोग एक बार इंक्रीजिंग वाला प्रोसेस को फॉलो किए और एक बार डिक्रीजिंग वाला प्रोसेस को फॉलो किए, ठीक है। और हम लोग आर तक पहुंच गए, तो हमारा क्या होगा, आंसर ऑफ आई हो गया 2, ठीक है। एल्स हमारा आंसर ऑफ आई क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ब्रूट फोर्स का कुछ अप्रोच होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, हम लोग हर एक क्वेरीज पे ट्रेवर्स किए, और फिर हम क्या किया, हम सिंपल से वाइल लूप लगाए। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारा इंक्रीजिंग के लिए हो गया। बेसिकली नॉन डिक्रीजिंग अगर हम बोलेंगे तो ज़्यादा स्पेसिफिक रहेगा, क्योंकि हमारा वैल्यू इक्वल भी हो सकता है ना। और ये क्या हो गया, नॉन इंक्रीजिंग, ठीक है, ताकि हमारा वैल्यू समथिंग कुछ इधर से राइट साइड वाला, ठीक है। और हम अगर एंड पे हमारा एल और आर यहाँ पे मैच हो जा रहा है, मीन्स हम लोग को एक ऐसा वैलिड पीक मिल गया, ऐसा ये एक माउंटेन एरे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा होगा ब्रूट फोर्स। तो अगर हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे आप क्वेरीज चल रहा है क्यू टाइम्स, ठीक है। और हमारा जो ये वाइल लूप है, ये हमारा एटमोस्ट कितना टाइम जा सकता है, ये हमारा एटमोस्ट एन टाइम जा सकता है। जैसे मान लेते हैं हमारा लो 0 है और राइट हमारा लास्ट वाला एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा और वो एक वैलिड माउंटेन है, तो हमारा ये पूरा वहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा वर्स्ट केस में कितना हो गया, ये हमारा n टाइम्स चलेगा। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा कंस्ट्रेंट्स जो दिया गया है, दोनों का जो वैल्यू है ना 1E5 तक है, ठीक है। सो 1E5 तक जो है 1E5 इंटू 1E5 हो गया हमारे पास 1E10, जो हम लोग को फिक्स टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा, ठीक है। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स का अप्रोच है। ये समझने में भी इजी है कि क्या हम कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले हर एक क्वेरीज को ट्रेवर्स कर रहे हैं, और फिर हम सिंपल से एक नॉन डिक्रीजिंग वाला देख रहे हैं कहाँ तक हम नॉन डिक्रीजिंग जा सकते हैं, और एक कहाँ तक हम नॉन इंक्रीजिंग जा सकते हैं। और अगर एल इक्वल टू आर हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा आर पॉइंटर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, हमारा सिर्फ एल पॉइंटर चेंज हो रहा है, ठीक है।
और अगर एल इक्वल टू आर हो जा रहा है मीन्स हम लोग सक्सेसफुली इसको कवर कर पाए पूरा, तो हमारा आंसर आई 1 हो गया, नहीं तो 0। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट अप्रोच जो हमारा ऑप्टिमल अप्रोच है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 लूप्स है अगर आप ओवरऑल सोचें। ठीक है, तो हम लोग का 2 लूप से एन और क्यू, तो हम लोग क्या इन चीज़ को कहीं से किसी तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे क्या? अभी हमारा अप्रोच क्या एन क्यू है। ठीक है, हम लोग को सबसे पहला बात ध्यान देना होगा कि हम लोग कौन सा लूप को हटा सकते हैं या कुछ उसको स्लाइटली ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे ये जो क्यू वाला लूप है ना, ये हम लोग लिए बहुत नेसेसरी लूप है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग को नहीं भी तो हर एक बार तो कम से कम क्वेरीज एरे को ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग अपना क्वेश्चन में प्रोसीड कैसे कर पाएंगे। तो ये क्यू वाला जो है ना लूप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बचा हमारे पास ये वाइल लूप। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या किसी तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे? तो अगर कर पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे वो हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है नेसेसरी लूप है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इसी जो लूप है ना वाइल लूप, इसको ही ऑप्टिमाइज़ करेंगे। सो जब ऑप्टिमाइज़ करेंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो लूप होगा ना एन क्यू से क्यू में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ एन क्यू से क्यू बन गया। ठीक है, तो हमारा इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग प्री कंप्यूट कुछ करेंगे। क्या करेंगे वो देखेंगे आगे, लेकिन हम लोग कुछ प्री कंप्यूट्स करेंगे। जैसे मान लेते हैं हम इधर से इधर प्री कंप्यूट कुछ करेंगे, तो वो क्या करेगा, हम लोग को ना बिग ऑफ 1 में देगा। तो अगर वो बिग ऑफ 1 में हम लोग को समथिंग कुछ देगा, तो हम लोग का ईजिली ये बिग ऑफ क्यू अप्रोच हो जाएगा और ये हमारा सारा कंस्ट्रेंट्स को भी पास कर जाएगा। ठीक है, अब वो क्या प्री कंप्यूट करेंगे उसको हम देखते हैं। तो आइए हम अपना ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। तो उससे पहले हम कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या होगा ना, हम लोग को 2 पॉइंट्स दिया गया है एल और आर। ठीक है, मान लेते हैं एल मेरा समथिंग इधर है। ठीक है, और आर मेरा इधर है समथिंग। ठीक है, तो हमारा जो होगा ना ग्राफ समथिंग कुछ ऐसा हो सकता है। ये मतलब हम सबसे स्टैंडर्ड वाला बता रहे हैं माउंटेन का। ठीक है, सो या फिर हमारे पास समथिंग कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब हमारे पास मल्टीपल हो सकता है या फिर नॉर्मल ये भी हो सकता है, मतलब कुछ भी इस टाइप से हो सकता है। ये जो ग्राफ बना हुआ है ट्राइंगल वाला, ये आपको ईजी क्लैरिटी देगा। ठीक है, सो जैसे मान लेते हैं ये हमारा एल पॉइंट है। ठीक है, और ये पॉइंट जो है हमारा आर है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा आर पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली अगर आप ध्यान देंगे, हम लोग इस पर एक ऑब्जर्वेशन पे फोकस करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये आर जो है ना, ये हमारा जो आर एथ पॉइंट है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, इसका हम सिंपल सा ये एक ऑब्जर्वेशन पे ये फोकस करेंगे कि ये आर से लेफ्ट में, ठीक है, आर का जो लेफ्ट साइड है, इसमें जो सबसे मतलब डिक्रीजिंग स्लोप है ना, वो कहाँ से शुरू हो रहा। ठीक है, हम ये फोकस करेंगे क्योंकि आप देखेंगे ये आर पे समथिंग का एक डिक्रीजिंग स्लोप ऐसा आएगा और वो इसका किधर लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, हम आर का जो है ना, आर से लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग स्लोप कहाँ से शुरू हुआ है वो चीज़ पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, और ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन हुआ कि ठीक है, हमारे पास 2 पॉइंट्स है, हमारे पास 2 पॉइंट्स, एक एल है और एक आर है। ठीक है, तो हमारा जो सब एरे है वो एल से आर के बीच में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, आर का लेफ्ट साइड में, ठीक है, आर का लेफ्ट साइड में पहला इंडेक्स खोजेंगे, पहला इंडेक्स खोजेंगे। ठीक है, हम आर का लेफ्ट साइड में पहला इंडेक्स खोजेंगे जिससे एक डिक्रीजिंग स्लोप शुरू होगा। डिक्रीजिंग बेसिकली बोला तो नॉन इंक्रीजिंग, टू बी मोर स्पेसिफिक। ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग स्लोप, ठीक है, शुरू होगा अप टू आर। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा हुआ, मतलब आर का लेफ्ट साइड में जाएंगे हम और सबसे पहला इंडेक्स जहाँ से मतलब हम लोग का पहला नॉन इंक्रीजिंग स्लोप शुरू होगा ना अप टू आर, हम वो इंडेक्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और एल जो है ना, एल का देखिए हम राइट साइड जा रहे हैं। ठीक है, तो एल का क्या होगा, राइट साइड होगा। ठीक है, एल का राइट साइड में हम पहला ऐसा इंडेक्स खोजेंगे हम, मतलब राइट साइड का सबसे मतलब ये दूर वाला इंडेक्स, मतलब ये एल से एकदम राइट में दूर वाला इंडेक्स, दूर वाला इंडेक्स। ठीक है, जहाँ तक हमारा क्या होगा, हमारा जहाँ तक मतलब ये एल से शुरू करेंगे हमारा राइट साइड में एकदम दूर तक, जहाँ तक हमारा नॉन डिक्रीजिंग स्लोप बन सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 2 वेरिएबल्स है एल और आर।
ठीक है। तो एल का हम लोग देखा हमारा सब एरे क्या है, एल से आर, मतलब एल का राइट साइड होना चाहिए और आर का लेफ्ट साइड होना चाहिए, ठीक है। और हमारा माउंटेन का समथिंग कुछ फॉर्मेट ऐसा होगा, अगर एक सिंपल सा फॉर्मेट देखा जाए, ये सब भी होंगे लेकिन ये आपको सिंपल ईजी टू अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, एल का राइट साइड में हम लोग क्या करेंगे, एकदम दूर वाला इंडेक्स जहाँ तक हमारा नॉन डिक्रीजिंग स्लोप, मतलब ये क्या है, ये इंक्रीजिंग स्लोप है लेकिन यहाँ पे वैल्यूज इक्वल भी हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो समथिंग कुछ हमारा ऐसा भी हो सकता है ग्राफ, जैसे अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये समथिंग ऐसा है, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे बढ़ गया, तो ये देखिए ये नॉन इंक्रीजिंग हुआ समथिंग, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे आया, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे गया, ये आर का नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इस टाइप से मतलब ये आर के लिए जो होगा ना, सबसे पहला जो नॉन डिक्रीजिंग होगा ना वो यहाँ होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर हम ये पॉइंट से अगर हम शुरू करेंगे ना और हम राइट जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, तो हम लोग को एक नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है, मतलब हम लोग को एक नॉन इंक्रीजिंग स्लोप मिलेगा। यहाँ पे हम ये पॉइंट एक्स से शुरू किए, ठीक है, ये मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा जो है एक्स है, ठीक है। हम इसका राइट में जाते गए जाते गए जाते गए, तो हम लोग को एक नॉन इंक्रीजिंग स्लोप मिला पूरा कांस्टेंट अप टू आर, ठीक है। और ये एक पॉइंट मान लेते हैं वाई है हमारा, ठीक है। और इसका हम लेफ्ट से जाते गए जाते गए जाते गए, ठीक है। तो ये हमारा क्या करेगा ना, ये हमारा पूरा एल तक जा रहा है और ये एक नॉन डिक्रीजिंग स्लोप बना रहा है। सो अभी तक आपको इतना तो हिंट मिल गया होगा कि हम लोग यहाँ पे दो डेटा स्टोर करना चाहते हैं, एक लेफ़्ट साइड का डेटा और एक राइट साइड का डेटा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम पहले एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक एरे है, ये 1 2 3 5 4 2, ठीक है। और हम लोग अब दो तो एरे बना लेते हैं, एक लेफ़्ट, ठीक है, और एक राइट बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ लेफ़्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात, लेफ़्ट ऑफ आई का मीनिंग क्या होगा हम वो समझते हैं, ठीक है। सो लेफ़्ट ऑफ आई का मतलब हुआ कि इफ़ आई स्टार्ट एट इंडेक्स आई, ठीक है। अगर हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स आई पे, एंड इफ़ आई स्टार्ट एट इंडेक्स आई एंड वी मूव लेफ़्ट, ठीक है, हम लोग लेफ़्ट मूव किए, वाइल, तो टिल वेयर विल माई array be non increasing, ठीक है। तो इसका मतलब क्या वो हम समझते हैं, जैसे मान लेते हैं आर वाला एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। तो ये आर है हमारा, ये पॉइंट मान लेते हैं, तो लेफ्ट ऑफ आर बेसिकली क्या बताएगा ना, हम क्या किया, हम लेफ्ट मूव करना शुरू किए यहाँ से, ठीक है। तो हम कहाँ तक मूव कर सकते हैं, जहाँ तक, जब तक मेरा ये एरे होगा ना, ये हमारा नॉन इंक्रीजिंग होगा। तो हम आर से मूव करते गए करते गए करते गए, यहाँ पे ऐसे जाएंगे, तो यहाँ पे समथिंग कुछ ना, यहाँ पे लास्ट पॉइंट है मान लेते हैं वाई, तो ये हमारा बेसिकली लेफ्ट ऑफ आर जो होगा ना, ये हमारा वाई हो जाएगा। तो बेसिकली ये बताएगा कि जब हम आर से ये वाई पॉइंट से ऐसे शुरू करके आर तक जाएंगे ना, तो ये जो हमारा देखो स्लोप जो बनेगा ना, ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा एक नॉन डिक्रीजिंग स्लोप, ठीक है, सॉरी नॉन इंक्रीजिंग स्लोप बनेगा ये, ठीक है, क्योंकि या तो वैल्यू या तो सेम होगा या वैल्यू घट रहा होगा, ठीक है, ये वाई से आर तक, ठीक है। सो लेफ्ट ऑफ आई का ये मतलब है कि हम मान लेते इंडेक्स आई पे है और हम अब लेफ़्ट मूव करना शुरू किए, तो हमारा कब तक एक नॉन इंक्रीजिंग स्लोप मिलेगा, तो हम बेसिक वही एक रखेंगे, ठीक है। तो और सिमिलरली राइट ऑफ जो होगा ना, राइट ऑफ आई, उसका क्या मतलब होगा कि यदि हम इस इंडेक्स पे है, ठीक है, आई पे, और अब हम राइट मूव करना शुरू किए, ठीक है, तो हमको कहाँ तक एरे जो है ना हमारा नॉन डिक्रीजिंग मिलेगा, ठीक है, या तो वैल्यू बढ़ेगा या फिर इक्वल रहेगा, ठीक है। तो सेम यही चीज़ है, बस डायरेक्शन अलग है। इफ़ आई स्टार्ट एट इंडेक्स आई एंड वी मूव राइट, ठीक है, हम लोग राइट मूव करेंगे, टिल वेयर विल माई एरे बी नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये राइट का बेसिक यही मतलब है कि हम यहाँ से ऐसा शुरू किए, ठीक है, और ये समथिंग ऐसा हुआ, ठीक है, हाँ। तो ये हमारा होगा। अब हम इसको क्या करते हैं, एक इसका ड्राई रन करके पहले लेफ़्ट और राइट निकालते, ठीक है। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल था, तो हमारा लेफ़्ट का जो साइज़ होगा ना, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, 3 4 5 6। तो अभी जब आई ज़ीरो है, ठीक है, लेफ़्ट ऑफ आई, तो अगर हम आई ज़ीरो पे है, ठीक है, तो हम क्या इससे और लेफ़्ट जा सकते हैं, नहीं ना, मतलब, तो अगर आप इसका ग्राफ को पहले देखते तो आप और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा। तो समथिंग हमारा ग्राफ हो गया, ये समथिंग 1 2 3 हुआ, ये हो गया 5, ठीक है, और 4 हमारा समथिंग कुछ इधर तक आएगा मान लेते हैं, तो ये हमारा 4 है, ठीक है।
और यहाँ पे समथिंग कुछ 2 तक आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 2, ठीक है। ये हमारा हो गया 1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास समथिंग फिर से 2 आएगा, यहाँ पे समथिंग कुछ बीच में 3 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा समथिंग 5 आ गया, ठीक है। तो अभी अब देखते हैं, अब हम सबसे पहले लेफ्ट ऑफ आई पे खाली फोकस करते हैं, जिसका मतलब है कि हम इंडेक्स आई पे है, ठीक है। हम क्या किया, हम लेफ्ट जाएंगे तो कब तक हमको एक एरे मिलेगा नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग मीन्स ऐसा एरे, ठीक है। सो हम लोग का क्या होगा, अभी हम आई ज़ीरो पे है तो आई ज़ीरो का तो लेफ्ट ही कुछ नहीं है, तो मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट होगा ना, जो हमारा ये पॉइंट ही होगा, ठीक है। तो हमारा आई क्या इसके लिए क्या होगा, ज़ीरो ही होगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आई इक्वल टू 1 पे आए, तो अभी तक हमारा एरे क्या है, अगर आप देखेंगे 1 2, ठीक है। तो 1 2 हमारा एरे बन रहा है, तो 1 2 क्या है, ये हमारा एक इंक्रीजिंग स्लोप है, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए लेफ्ट ऑफ आई में, नॉन इंक्रीजिंग मीन्स हम लोग को समथिंग कुछ ऐसा डिपिंग एंड चाहिए ना। तो हमारे पास एक ही स्टेट होगा जो हमारा ये वाला है, जब हमारा आई इक्वल टू 1 वाला को हम अगर कंसिडर करेंगे तो इसका लास्ट पॉइंट क्या होगा जहाँ से हम बना सकते हैं वो 1 ही होगा। मीन्स 1 से 1 में जाएगा तो हमारा खाली हो पाएगा, ठीक है। फिर हम आई इक्वल टू 2 में गए तो अगर देखेंगे ये फिर से देखो ये 2 और 3 ये वापस एक इंक्रीजिंग स्लोप बन गया, ठीक है। ठीक है, ये 2 से 3 वापस इंक्रीजिंग स्लोप हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा एक ही इसका एक एरे बना सकते हैं, ठीक है। 3 जो हमारा 2 पे शुरू होगा 2 पे ख़त्म होगा, ताकि वो नॉन इंक्रीजिंग बने। सिमिलरली 5 के लिए ये आई इक्वल टू 3 में भी हमारा आंसर 3 होगा। ये सब जो हम स्टोर कर रहे हैं ना, ये सब बेसिकली इंडेक्स स्टोर हो रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट अब नेक्स्ट आया, अब थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है। आई इक्वल टू हमारे पास आया 4, ठीक है। 0 1 2 3 4, ठीक है। हमारे पास वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। इससे प्रीवियस वैल्यू क्या आया, प्रीवियस वैल्यू बोल रहा है 5 आया, ठीक है। हमारा प्रीवियस वैल्यू क्या आया, 5 आया। तो हम लोग को एक चीज़ ऐसा मिला कि ये जो प्रीवियस वैल्यू है यानी कि एरे ऑफ आई माइनस 1 जो है वो क्या, वो हमारा क्या रहा ना, बड़ा आ रहा है, किससे, ये इक्वल आ रहा है एरे ऑफ आई से, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ ना, ये समथिंग क्या एक डिपिंग एंड हो गया, ठीक है। ये एक डिपिंग एंड हो गया, ठीक है। तो ये जब डिपिंग एंड हुआ मीन्स हम बोल सकते हैं हमारे पास एक ऐसा सब एरे बना जो इस आई माइनस 1 से शुरू हुआ और ये आई पे ख़त्म हुआ, और ये एक नॉन इंक्रीजिंग है, ठीक है। मीन्स हम 4 से लेफ्ट मूव करते गए और हम लोग को ये एक पॉइंट मिला जहाँ तक हमारा जो है ना एक नॉन इंक्रीजिंग सब एरे मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा इसके लिए आंसर जो होगा ना, इसके लिए हमारा आंसर 3 होगा, ठीक है। क्योंकि इंडेक्स 4 पे हम शुरू किए और हम लेफ्ट थर्ड इंडेक्स तक जा सकते हैं, जहाँ तक हम लोग को एक नॉन इंक्रीजिंग सब एरे मतलब एक डिक्रीजिंग या फिर इक्वल टू सब एरे वाला मिल रहा है, ठीक है। अब हम आई इक्वल टू 5 पे गए, ठीक है। मतलब हमारा वैल्यू 2 है, ठीक है। आई इक्वल टू 5 हमारा वैल्यू क्या है 2। हम क्या किया, इसका लेफ्ट में गए, हम इससे पूछे हाँ भाई देखो मेरा वैल्यू तुम्हारा वैल्यू से बड़ा है, तो ये क्या बोलेगा 4 और 2 मिलके क्या हो रहा है, एक डिक्रीजिंग स्लोप बनाया, ठीक है। अब क्या करेगा, ये 4 जो है ना, ये सिंपली देखो, ये 2 बोला कि मैं तेरे से छोटा हूँ और 4 बोला कि मैं 5 से छोटा हूँ, तो ये क्या होगा ना, एक पूरा ये यहाँ से यहाँ तक एक नहीं बन रहा डिक्रीजिंग स्लोप। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो ये इसका आंसर होगा ना वही स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो आई इक्वल टू 5 में क्या होगा, हमारा आंसर घूम फिर के फिर से 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो सब एरे बनेगा ना वो समथिंग जो लेफ्ट वाला एरे बनेगा वो होगा 0 1 2 3 3 3, ठीक है। मतलब अगर आप देखेंगे ना, हम इस इंडेक्स पे शुरू किए, ठीक है, मान लेते हैं, और हम इस इंडेक्स तक जाएंगे ना, मतलब हमारा कितना, ये 4th इंडेक्स है, तो अगर हम 4th इंडेक्स से शुरू करेंगे ना तो हम एटमोस्ट 3rd इंडेक्स तक जाएंगे, जहाँ से मतलब 3rd इंडेक्स से 4th इंडेक्स का जो स्लोप है ना वो नॉन इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट का कॉन्सेप्ट हुआ। तो इसका हेल्प से क्या होगा ना, हम आर का लेफ्ट साइड को फिगर आउट कर पाएंगे, ठीक है। और अब हम इसी तरीके से राइट वाला को निकालेंगे। तो राइट क्या करेगा, राइट हमारा सिंपल सा है कि इफ़ आई स्टार्ट एट इंडेक्स आई और हम राइट जाते जाएंगे, ठीक है। सो द एरे मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग। तो इसका जो ड्राई रन होगा ना राइट का, ये एकदम ऑपोजिट होगा किसका, लेफ्ट का, ठीक है। क्या क्या डिफरेंस है पहले वो देखते हैं। तो लेफ्ट में हम क्या गए, हम गए 0 से n-1 तक, ठीक है। तो राइट में हम क्या जाएंगे, n-1 से 0, ठीक है। तो राइट वाला का जो अप्रोच होगा वो पूरा रिवर्स होगा एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे राइट ऑफ n-1 जो होगा ना वो क्या होगा, n-1 ही होगा, बिकॉज यहाँ से 2 से शुरू करके हमारे पास सबसे इंक्रीजिंग क्या बन रहा है, 2 ही बनेगा, ठीक है। अब हम 4 पे आए, ठीक है। 4 वाला फिर इस अपना बगल वाला से कंपेयर किया तो ये बोलेगा ना कि भाई देख मेरा वैल्यू तुमसे बड़ा है,
और तुम्हारे कारण मेरा एक डिक्रीजिंग स्लोप हो रहा है, ठीक है। और राइट में हम लोग क्या चाहिए, नॉन डिक्रीजिंग स्लोप चाहिए। तो ये बोलेगा रहने दे भाई, हम अपने पास ही अपना ही एक सब एरे बनाते हैं जो एक लेंथ का होगा, ठीक है। तुमको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तुमको इंक्लूड करेंगे तो तुम मेरा एक डिक्रीजिंग स्लोप बना देगा, ठीक है। सो जब हमारा आई इक्वल टू 4 होगा, ठीक है, तो हमारा राइट ऑफ 4 जो होगा ना वो भी 4 ही होगा, ठीक है। फिर अब ये 5 आया, 5 अपना नेबर को पूछा, तो ये बोलेगा भाई देख हमसे बड़े हैं, अगर हम तुमको इंक्लूड करेंगे तो हमारा एक डिक्रीजिंग स्लोप हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली अपने आप को ही रखेंगे। तो राइट ऑफ 3 जो होगा ना वो भी हो गया हमारे पास 3। अब इंटरेस्टिंग ये है कि देखो अब हमारा I2 है, ठीक है। अब 3 5 से पूछा, तो ये बोलेगा कि हम 5 तुम में से बड़ा है, ठीक है। और अगर हम शुरू करेंगे इसमें 3 में, तो हम तुम्हारे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। मीन्स हम लोग को एक इंक्रीजिंग स्लोप मिलेगा, समथिंग ऐसा, जिसमें होगा 3 5, ठीक है। तो इसके लिए मतलब हम कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब इस पॉइंट पे शुरू करके हम राइट जा सकते थर्ड इंडेक्स तक, ठीक है, जहाँ तक हम लोग को इंक्रीजिंग स्लोप यानी कि नॉन डिक्रीजिंग स्लोप मिलेगा, ठीक है। सो राइट ऑफ 2 जो होगा ना वो भी होगा 3, मतलब हम 2 से शुरू करके 3 तक अगर जाएंगे ना तो हम लोग को इंक्रीजिंग स्लोप मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली हमारा 2 के लिए भी जो होगा ना, ये वैल्यू 2 के लिए भी हमारा ये 5 ही होगा, और ये 1 के लिए भी 5 होगा, ठीक है। तो राइट ऑफ जो 1 होगा ना वो भी हमारा 3 होगा, और राइट ऑफ 0 जो होगा ना वो भी हमारा 3 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कुछ ड्राई रन होगा। लेफ्ट और राइट हम कैसे क्या निकालें, अब ये तो है कि हम निकाल दिए, लेकिन इसका पर्पस कहाँ आएगा वो देखते हैं, ठीक है। सो ये हमारा लेफ्ट से राइट है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या पूछेंगे ना, हम राइट को पूछेंगे ये आर वाला वेरिएबल को कि तुम्हारा सबसे लेफ्ट में तुम कहाँ तक जा सकता है, ठीक है, जो डिक्रीजिंग स्लोप मतलब हमारा एक नॉन इंक्रीजिंग स्लोप बनाएगा। तो वो मान लेते वो दिया वो वैल्यू हम लोग कहाँ से मिल जाएगा, वो वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से लेफ्ट ऑफ, वो वैल्यू हम लोग को मिलेगा क्या, लेफ्ट ऑफ आर से मिल जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट ऑफ आर हम लोग को क्या बोला है कि देखो भाई ये वो पॉइंट है जहाँ तक हम अगर बढ़ेंगे ना तो मेरे को एक नॉन डिक्रीजिंग स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। और फिर हम एल को भी पूछेंगे कि तुम्हारा राइट कहाँ तक होगा, तो ये वैल्यू हम लोग कहाँ से मिलेगा, राइट ऑफ लेफ्ट से मिल जाएगा, ठीक है। और अगर ये वैल्यू जो है ना ये इससे बड़ा होगा, मीन्स हमारे पास एक कॉमन एज आएगा। पहला बात तो इक्वल टू का केस हम मान सकते हैं ऐसा, ठीक है, लेकिन हम लोग ग्रेटर दैन इक्वल टू देंगे। ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होगा, जैसे मान लेते हैं हमारा समथिंग कुछ ये एग्जाम्पल में हमारा ये काम आएगा, ठीक है। तो जैसे हमारा ये एक एग्जाम्पल है, इसको आप एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है, 1 2 3 3 2 1, ठीक है। इसको आप अगर एग्जाम्पल को ट्राई करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो है ना ऑपरेटर जो है, ठीक है, ग्रेटर दैन की जगह इक्वल टू की जगह हम लोग ग्रेटर दैन इक्वल टू क्यू यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये आप फिगर आउट करिएगा, ठीक है। ये ईजी चीज़ें समझ आ जाएगा, क्योंकि हमारा क्या होगा ना, हम लोग को हो सकता लगे कि दोनों क्या होगा ना एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होगा ऐसे, ठीक है। हम लोग को ऐसा लग सकता है कि ये जो जाके ना दोनों लेफ्ट आर और राइट ऑफ एल हमेशा इक्वल टू होगा, तो हम लोग सोच सकते हैं कि ये हमेशा इक्वल टू होगा, लेकिन ये क्या होगा ना ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा। हो सकता है जैसे हम एल से शुरू किए तो हमारा ये इधर से इधर बढ़ गया, और फिर ये कांस्टेंट आ गया, तो ये हमारा लेफ्ट ऑफ एल जो होगा ना ये पॉइंट को फोकस करेगा, ठीक है। और राइट ऑफ लेफ्ट जो होगा ना वो लेफ्ट ऑफ आर जो होगा ना वो समथिंग इधर से ऐसे नॉन डिक्रीजिंग, फिर ये कांस्टेंट हो गया तो इधर आ जाएगा समथिंग, ठीक है। तो ये क्या इसका वैल्यू जो है ना ये बड़ा आ गया एज कम्पेयर टू इसका, तो इसलिए हम लोग ग्रेटर दैन इक्वल टू ऐसा यूज़ करें। तो आइए हम अपने अप्रोच को कोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ARR का डायमेंशन को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम सिंपली दो तो वेक्टर्स बना देते हैं, एक लेफ्ट वेक्टर, ठीक है, n,0 और एक राइट वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है, n,0, ठीक है। हम लोग को ये पता है कि लेफ्ट ऑफ 0 क्या आएगा, वो 0 ही होगा, बिकॉज उसका लेफ्ट साइड में तो कुछ है नहीं ना, तो हम इन दो स्टेटमेंट्स पे फोकस करते खाली, ठीक है। और राइट ऑफ n-1 क्या होगा, हमारे पास n-1 ही होगा, ठीक है। हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जो करंट लेफ्ट को बेसिकली बताएगा, ठीक है। तो अभी हमारा 0 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली एक लूप लगाते हैं, हमारा लेफ्ट को पहले निकालते हैं, ठीक है, 1 i लेस देन n i प्लस प्लस, ठीक है। सो अगर मेरा एरे ऑफ i-1 जो है वो लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ i हो गया, तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि वो एक इंक्रीजिंग स्लोप होगा ना, मतलब अगर मेरा एरे ऑफ i-1 जो है वो छोटा होगा तो समथिंग कुछ ऐसा स्लोप है ना, लेकिन हम लोग को क्या बोला जा रहा है, दैट माई एरे भी नॉन इंक्रीजिंग, ठीक है, मतलब कहाँ तक नॉन इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो करंट लेफ्ट को अपडेट मार देंगे i से,
मीन्स कि हम भाई अपने आप में शुरू करके अपना एक सब एरे बना सकते हैं जो एक नॉन इंक्रीजिंग एरे होगा, ठीक है। और हम सिंपली लेफ्ट ऑफ आई को सी लेफ्ट मार देंगे, ठीक है। नहीं तो हमारा अगर मान लेते हैं समथिंग कुछ ऐसा आता, अगर वैल्यू हमारा कुछ ऐसा आता या फिर ऐसा आता ना, तो यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू सी लेफ्ट होगा ना वही यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम क्या करें, लेफ्ट एरे बनाए अपना। अब हम सिंपली अपना राइट एरे के लिए चलते हैं, ठीक है। तो हम राइट एरे का लिखते हैं, तो हमारा लूप क्या n-2 से शुरू होगा, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, i माइनस माइनस, ठीक है। अगर मेरा एरे ऑफ आई जो होगा ना वो बड़ा होगा या इक्वल होगा एरे ऑफ हमारा i माइनस आई प्लस 1 से, ठीक है। मीन्स हमारा यहाँ पे एरे क्या होना चाहिए, नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो मतलब समथिंग हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है, राइट में। सो अगर हमारा वैल्यू जो है समथिंग कुछ ऐसा हो जा रहा है, मीन्स हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अपना सी राइट को अपडेट मार देंगे आई में, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे, राइट ऑफ आई को कर देंगे सी आती, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया, ठीक है। और अब हम नॉर्मल क्वेरीज में ट्रेवर्स करेंगे जो हम लोग को बोला गया है। उससे पहले हम क्या एक वेक्टर बना लेते हैं बूलियन हमारा आंसर के लिए, ठीक है। और 0 से जाएगा आई लेस देन क्वेरीज डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। सो हमारा लेफ़्ट क्या होगा, हमारा लेफ़्ट होगा हमारे पास क्वेरीज ऑफ आई ऑफ 0, और राइट क्या होगा हमारे पास क्वेरीज ऑफ आई ऑफ 1, ठीक है, क्वेरीज ऑफ आई 1, ठीक है। हम बस सिंपल सा ये चेक करेंगे, हमारा ये केस जो था कि यदि मेरा ये ग्रेटर दैन इक्वल टू हुआ तो मतलब जैसे हमारा समथिंग क्या होगा, हमारा ये समथिंग ऐसा होगा। तो राइट का जो है लेफ़्ट साइड, ठीक है, और लेफ़्ट का राइट साइड। तो यदि मेरा ये लेफ़्ट का राइट साइड मतलब आर ऑफ राइट ऑफ एल जो है, अगर ये ग्रेटर दैन इक्वल टू आ रहा है लेफ़्ट ऑफ आर, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू क्यों होगा वो भी मैंने आपको यहाँ बताया। तो सिंपली आंसर में पुश बैक मार देंगे ट्रू, ठीक है। एल्स हमारा आंसर में पुश बैक होगा फॉल्स, ठीक है। और हम आंसर को अपना यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर। सो इस तरीके से हमारा कुछ कोड लिखा गया है। तो इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। कहाँ पे गलती हो गया थोड़ा फिगर आउट करते हैं। एन आ गया है तो साइज लेफ्ट n0, राइट n0, लेफ्ट ऑफ 0 आ गया 0, राइट ऑफ n-1 n-1, सी लेफ्ट 0, ठीक है। करेंट लेफ्ट करेंट सॉरी करेंट राइट हमारा जो होगा ना n-1 होगा, ठीक है। और अब हम इसको एक बार फिर से रन करते हैं। अभी भी गलती है, करेंट, ठीक है। राइट ऑफ n-1 आई हमारा 1 से जाएगा, आई लेस देन आई प्लस प्लस, ठीक है, लेसन सी लेफ्ट इक्वल टू आई, नहीं तो ये लेफ्ट ऑफ आई सी लेफ्ट, ठीक है। राइट ऑफ आई सॉरी यहाँ पे ये 0 तक होगा, ठीक है। अब हम रन करते हैं तो हमारा सैम्पल केस जो है पास हो गया। और अगर हम कोड को सबमिट करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक केस फेल हुआ है, ठीक है। सो ये केस क्यों फेल हुआ वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम लेफ़्ट बनाएंगे और राइट बनाएंगे ना तो हमारा दोनों क्या आएगा 0 1 2 0 1 2, ठीक है। तो इसका लेफ़्ट वाला जो एरे है वो भी 0 1 2 आएगा, राइट वाला भी 0 1 2 आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या किए यहाँ पे इक्वल टू का केस दिए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि अब यहाँ पे देखिए हमारा जो लेफ़्ट ऑफ ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, लेफ़्ट ऑफ 0 क्या आ रहा है, ठीक है। अब हमारा एक सेकेंड, ठीक है। हमारा जो है राइट क्या है वो हमारा 2 है और हमारा लेफ़्ट जो है 0 है। तो इसका जो होगा ना वैल्यू जो होगा राइट ऑफ एल उसका आंसर क्या है 0 है, और लेफ़्ट ऑफ आर क्या है उसका आंसर सॉरी लेफ़्ट ऑफ 2 जो है वो क्या है 2 है, ठीक है। तो इसके कारण से क्या हो रहा है ना, हमारा ये 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 आ रहा है, नहीं हमारा आंसर फॉल्स हो जा रहा है, ठीक है। सो इस चीज़ को ही हम ओवरकम करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, स्ट्रिक्टली ये यहाँ से इक्वल टू ऑपरेटर्स हटाएंगे ताकि हमारा क्या रहा ना, हमारा पीक जो रहा ना वो शिफ्ट होते जा रहा है, ठीक है। अगर वो इक्वल टू हम लोग खाली पीक मतलब जहाँ पे वैल्यू सेम अगर होगा ना तो हम लोग मतलब पीक को शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को ना ये जो राइट वाला वैल्यू है ना जितना इसको राइट में रख सके ना उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब जैसे अगर मेरे पास जैसे ये वैल्यू है 5 5 5 5 5 है, तो ये 5 के लिए ना सबसे लास्ट वाला हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है, ना कि इसको खुद को ही कंसिडर करेंगे।
तो इसलिए ताकि क्या होगा ना, ये जो राइट ऑफ लेफ्ट होगा ना, ये हम लोग को एक बड़ा रेंज देगा, ठीक है। और सिमिलरली लेफ्ट के लिए भी क्या होगा ना, जैसे इसके लिए लेफ्ट का वैल्यू अभी हमारे केस के हिसाब से क्या होगा ना कि इसके लिए सेम यही वैल्यू, यही इंडेक्स हो जाएगा, जैसे 0 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना, लेफ्ट का वैल्यू क्या है, 4 हो जाएगा। अभी हमारा जब इक्वल टू वाला लॉजिक था, तो हम लोग क्या किया, इक्वल टू हटा दिए, ताकि ये जो इंडेक्स ना, इसके लिए सबसे वैलिड जो रेंज होगा ना, वो ये होगा, पहला वाला, ठीक है। ताकि हम लोग का स्कोप बढ़ जाएगा। तो हम बस सिर्फ ये लेस देन हटा दिए, इक्वल टू हटा दिए दोनों में से, ठीक है। और अब हम कोड को सबमिट करते हैं। तो आप देखेंगे हमारा कोड जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल एक और GFG POTD के साथ। तब तक के लिए कोड से ज़्यादा सोच समझो।